हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इंग्लिश विथ आलोक सर 60 क्लास में। आइए द हिंदू का एडिटोरियल करते हैं। एडिटोरियल करने से पहले यही कहूँगा, आपको ढूंढना क्या है, सब्जेक्ट। अगर एक सेंटेंस है तो उसमें सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब अवश्य होगा। ठीक है, जब वर्ब होगा तो देखना है कौन सा वर्ब है। ठीक है, ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं, इनट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट लेगा कि नहीं, डाई ट्रांजिटिव है तो कितने ऑब्जेक्ट लेंगे, ये सारा कुछ देखना है। ठीक है, उसके बाद एक सेंटेंस में प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो सकता है। ये सारा कुछ मिल के आपको एक सेंटेंस बनाएगा। ठीक है, तो जैसे वर्ब आया तो वर्ब के लिए मॉडल आया तो कौन सा वर्ब आएगा, हैव आया, ये हैव वर्ब आया तो कौन सा वर्ब आएगा। ठीक है, बी वर्ब आया तो उसके लिए क्या कंडीशन है, ये सारा कुछ इसमें हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए चलो देखते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, क्या कह रहा है, सेफ्टी सुरक्षा पहले आती है। ठीक है, अब देखो ऑन यानी कि ये प्रीपोजिशन है, तो जान लो प्रीपोजिशन जब भी होगा तो या तो उसके बाद V4 होगा, या तो होगा प्रोनाउन, या तो होगा नाउन। यहाँ देखिए क्या V4 मतलब भी वर्ब का ING फॉर्म है, नहीं है। प्रोनाउन है मी, अस, देम, यू, कुछ है नहीं है। इसका मतलब 100% क्या आएगा, तो बोलेंगे सर 100% नाउन आएगा। चलो 100% क्या आएगा, नाउन। और चूंकि लगा हुआ है आर्टिकल, तो आर्टिकल जब भी आ जाए तो उसके बाद 100% क्या आएगा, नाउन। तो प्रीपोजिशन से भी नाउन आया, आर्टिकल से भी नाउन आया, तो कौन सा नाउन होगा सर, क्या ये नाउन कर दे, बिल्कुल नहीं, ये प्रीपोजिशन है उससे पहले ही रह जाएगा, तो ये हो गया नाउन। अगर नाउन से पहले अगर कुछ यहाँ पे देना चाहें तो क्या दे सकते हैं, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नाउन से पहले जब भी आएगा तो एडजेक्टिव, कभी एडवर्ब नहीं आएगा। फिर देख लो फ्रॉम है, तो फ्रॉम के बाद देखो V4 है नहीं, प्रोनाउन है नहीं, तो 100% नाउन। अब आर्टिकल भी लगा हुआ है तो इसका मतलब 100% नाउन होगा। दो वर्ड है 1 और 2, तो नाउन कौन, लास्ट वाला, क्योंकि यहाँ प्रीपोजिशन है और यहाँ पे है ट्रेन, आपको नाउन। ठीक है, तो ऑन द लेसन एक सबक, फ्रॉम रेल एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट से इन विजयानगर, कहाँ पे, विजयानगर, बड़े जगह के लिए क्या लगाओगे, इन लगाओगे। आया क्या, नाउन, पता चल गया होगा। ठीक है, एंड आंध्र प्रदेश, कहाँ पे है ये, आंध्र प्रदेश। चलो इसका ये रेलवे, ये सब्जेक्ट हो गया। मस्ट मॉडल के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आएगा, तो बोलेंगे सर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। मस्ट अपग्रेड मतलब थोड़ा सा मॉडिफाई करे, उसको चेंजेज लाए। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपग्रेड। तो ये वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। तो यहाँ पे कुछ लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं सर, एडवर्ब लगा सकते हैं। मस्ट अपग्रेड आपका ट्रांजिटिव वर्ब है, कौन सा वर्ब है, ट्रांजिटिव, तो क्या लेगा, तो बोलेंगे सर ऑब्जेक्ट लेगा। तो बोलो ऑब्जेक्ट कौन, नाउन या प्रोनाउन। तो यहाँ पे देखिए क्या है, नाउन है कि प्रोनाउन है, बोलेंगे सर नाउन है। तो बताओ कौन सा नाउन है, 1 2 3, ये लास्ट वाला नाउन हो जाएगा। ये दोनों काम करेंगे, हाँ ये दोनों काम करेंगे एडजेक्टिव, और एंड किसको जोड़ दिया, एडजेक्टिव। चूंकि यहाँ पे लगा हुआ है पोसेसिव एडजेक्टिव, तो 100% क्या आएगा, ये नाउन। तो सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, सिग्नलिंग नेटवर्क एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, याद रखिएगा। जब भी पोसेसिव एडजेक्टिव आ जाए 100% नाउन, आर्टिकल आ जाए 100% नाउन, ट्रांजिटिव नेचर का वर्ब रहेगा तो ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन, नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, अगर मॉडल आ जाए तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। पता चल गया ये सारी बातें। चलिए अब कुछ अगर रेगुलर फॉलो करते हो तो कुछ थोड़ा अपना भी दिमाग क्या है लगाइए। ठीक है, हाँ चलो चलिए। अब आपका फुल स्टॉप कहाँ पे है भाई, फुल स्टॉप कहाँ पे मिलेगा, तो फुल स्टॉप आपको मिलेगा जरुआ बाजार में, हाजीपुर में नहीं यार, यहाँ पे होगा, इधर है, हाँ यहाँ पे। तो इसका ये क्लियर मतलब होगा, देख लो, पहले देख लो, उसको रोक लेना, पढ़ लेना। इसका ये मतलब होगा एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, इससे ज़्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। उसकी तो इतना बड़ा क्या लिख दिया सर, तो इसका मतलब इसमें प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होंगे, कंजंक्शन होगा, कंजंक्शन वर्ड को भी जोड़ रहा होगा, हो सकता है,
कंजंक्शन सब्जेक्ट प्लस वर्ब को जोड़ रहा होगा, छोटे छोटे क्लॉज को, ठीक है, छोटे सेंटेंस को क्या बोलेंगे, क्लॉज, उसको सेंटेंस नहीं बोलेंगे, क्लॉज बोलेंगे, वो होगा। हो सकता है रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए सर, रिलेटिव प्रोनाउन होता है ना, हु, हुच, डैट, व्हाट, ये आ जाए, तब तो जाके इतना बड़ा बना दिया होगा, नहीं तो सब्जेक्ट वर्ब लिखना रहता तुरंत सब्जेक्ट लिखता वर्ब लिखता। चलिए आप खुद से करते हैं। आर्टिकल आ गया द, तो 100% नाउन, कहाँ पे नाउन है, तो चूंकि सर यहाँ प्रीपोजिशन लगाओ तो ये नाउन हो जाएगा, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, नाउन से पहले एडजेक्टिव, नाउन से पहले हजारों एडजेक्टिव आ सकते, कोई दिक्कत नहीं। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा, तो सब्जेक्ट तो यही ना बनेगा, एक्सीडेंट, ये तो एडजेक्टिव है, सब्जेक्ट बनता नाउन प्रोनाउन। इन, अब इन विजयनगर डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पे, विजयनगर, इन के बाद भी क्या आया है, नाउन आया है। ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के विजयनगर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। हुज, अब देखो हुज क्या आ गया, रिलेटिव प्रोनाउन। अब रिलेटिव प्रोनाउन में कौन सा, सब्जेक्ट की ऑब्जेक्ट, तो बोलेंगे सर सब्जेक्टिव केस है, तो 100% क्या लेगा, वर्ब लेगा, ठीक है। अब ये हुज आया किसके लिए है, सबसे पहला क्या आंध्र प्रदेश के लिए आ गया। देखो रिलेटिव प्रोनाउन में एक भ्रम पैदा किया हुआ है कि बगल, ठीक बगल वाला है रिलेटिव प्रोनाउन, जरूरी नहीं है, ये आया है आपका एक्सीडेंट के लिए। कैसे पता चला सर, तो ये बाद वाला लाइन पढ़ के देखो, पता चल जाएगा कि हुज आया किसके लिए है, बात समझ में आया, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि ठीक बगल वाला के लिए ही आ जाए, ठीक है। एक्सीडेंट हुज क्लेम्ड 13 लाइफ, मतलब क्लेम दावा किया कितना, 13 लोगों की मृत्यु हो गई, एंड लेफ्ट 38 इंजर्ड, और कितना 38 लोग क्या हो गए, घायल हो गए थे। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, ये अपना वर्ब लिया, हमारी घटना किस में चल रही है, V2, मतलब पास्ट की घटना है, पास्ट में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एंड किसको जोड़ रहा है, एंड कंजंक्शन है, तो वर्ड को जोड़ेगा या सब्जेक्ट प्लस वर्ब को। तो यहाँ पे देख रहे हैं सर कि यहाँ पे वर्ड को जोड़ रहा है, तो ये देख रहे हैं V2 है, तो यहाँ पे देखो V2 कहाँ पे, यहाँ पे। एंड हमेशा किसको जोड़ेगा, समान चीज़ों को जोड़ेगा, तो क्लेम्ड यहाँ V2 है, यहाँ भी लेफ्ट, ठीक है। तो एंड क्लेम्ड और लेफ्ट को जोड़ रहा है। हैज, अब ये हैज किसके लिए आया, क्या विजयनगर के लिए आया, तो बोलेंगे नहीं सर ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या आंध्र प्रदेश के लिए आया, नहीं ये तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। क्या ट्रेन के लिए आया, वो तो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव सब्जेक्ट थोड़ी बने, ये ना एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, बताए नहीं ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट है तो क्या लेगा, वर्ब लेगा। हैज अगेन हाईलाइटेड, हैज के बाद क्या आता है, या तो V3 या तो नाउन, जानते हो ना, ठीक है, रेगुलर फॉलो करते होगे तो जानते होगे, अगर पहले बार देख रहे हैं तो देखिए समझ लीजिए, हैज, हैव फैमिली के बाद क्या है, V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3। तो ये सर क्या दे दिया, तो हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एड वर्ब, बोले थे ना शुरू में। हैज अगेन हाईलाइटेड, हाईलाइट किया है, अब हाईलाइटेड ट्रांजिटिव नेचर का है, कौन से नेचर का, ट्रांजिटिव नेचर का, तो क्या लेगा, ऑब्जेक्ट, होता कौन, नाउन प्रोनाउन। देखो कौन है यहाँ पे, क्योंकि सर द लगा हुआ है तो 100% नाउन आएगा, प्रोनाउन तो आएगा नहीं, तो कौन हो जाएगा, नाउन, यही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन अपना ऑब्जेक्ट लेना शुरू कर देगी, ठीक है। हाईलाइटेड द इनएडिक्वेसी, मतलब कमियाँ, ये वर्ड आप लिख लीजिएगा, क्या होगा, कमियाँ। इन, अब इन के बाद देखो V4 नहीं, प्रोनाउन नहीं, तो 100% क्या, नाउन। इन द, अब द है तो नाउन ही होगा। रेलवे सेफ्टी सिस्टम, अब तीनों में नाउन कौन होगा, लास्ट वाला, तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, ठीक है। इतना बात क्लियर, क्लियर हो गया ना भाई, ये और क्लियर करना है, चलो। अब देखो ए, अब आर्टिकल आया तो 100% नाउन, कॉमा दिया हुआ है, ये एडजेक्टिव। स्टेशनरी ट्रेन, उसका नाम है विशाखापट्टनम पलासा पैसेंजर, ठीक है। अब ये पोजीशन किसका है, सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट के लिए वर्ब चाहिए, वाज हिट। अब हिट वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो बोलेंगे सर V3। सर आपको कैसे पता चल गया, देखो बी वर्ब के बाद या तो अगर वर्ब आया तो या तो V3 होगा या V4, अगर V4 होगा तो ING फॉर्म में होगा, ING फॉर्म है नहीं, इसका मतलब क्या है, V3। देखो बी वर्ब के बाद नाउन भी आते हैं, प्रोनाउन भी आते हैं, एडजेक्टिव आते हैं, V3 और V4, यहाँ पे क्या हो गया, वाज हिट। अब ये एक्टिव की पैसिव बताना, तो बोलेंगे सर पैसिव, मतलब ये डूअर नहीं होगा, ये रिसीवर होगा, इसने चोट नहीं पहुंचाया, इसको चोट पहुंचाया गया। ए स्टेशनरी ट्रेन वाज हिट, मतलब क्या, हिट किया गया था।
बाई, अब बाई प्रीपोजिशन है, फिर अपना 3 कंडीशन लेके आएगा। तो क्या लेके आया है, द लगा है तो नाउन होगा। कहाँ पे नाउन है, ये पैसेंजर, क्योंकि यहाँ पे प्रीपोजिशन है। एट कंटाकापली स्टेशन, थोड़ा सा क्या है, साउथ इंडिया का नाम थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, ठीक है, मूर्ति, सूरती, ठीक है, यही है। इतना किलोमीटर फ्रॉम विशाखापट्टनम, 36 किलोमीटर दूर था विशाखापट्टनम, हम लोग से न तो नज़दीके होगा ना, हम लोग ज़्यादा दूर रहते हैं। ऑन द विजयनगर लाइन, अब ये लाइन है देख लो, नाउन है, नाम है, छोड़ो, ठीक है। द एक्सी, अब द आर्टिकल तो 100% नाउन। चलो अब नाउन का ये क्या आ गया, वर्ब आ गया, ठीक है। सबसे पहले आप खुद से कीजिए, ठीक है, अगर खुद से किए तो बहुत अच्छी बात, ठीक है। यहाँ पे ये देखो और देखो कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। तो खुद से एक बार करने की कोशिश करो, ठीक है। चलो रोक के कर लेना। द आर्टिकल है तो ये नाउन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ब है। द एक्सीडेंट कम्स, आता है जस्ट आफ्टर, उसके तुरंत बाद, किसके बाद, तो द हॉरिफिक 3 ट्रेन कॉलिजन। अब ये द आर्टिकल तो नाउन, ये हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। सर यहाँ 3 है तो ट्रेन में एस लगाना चाहिए था, हम लोग तो बचपन से पढ़े हैं 3 ट्रेन्स, ठीक है, बात समझो, बचपन से पढ़े हैं। यहाँ पे देखिए पोजीशन किसका हो गया, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव का, और एडजेक्टिव कभी प्लुरल नहीं होता, ठीक है। तो जो भी कंसेप्ट आपको मिलते जा रहे हैं वो अच्छे से क्या है, कॉपी में लिख लेना, ताकि दिक्कत ना हो। इन उड़ीसा बालसोर डिस्ट्रिक्ट, अब देखो नाउन का पोसेशन किस पे, नाउन पे, तो देखो ये नाउन है, आइए नाउन का पोसेशन हो गया नाउन पे। नाउन से पहले क्या आ सकता है, एडजेक्टिव, यहाँ भी आ सकता था, तो ये हो जाएगा नाउन, ये हो जाएगा उसका एडजेक्टिव, ये हो जाएगा नाउन, इस पे पोसेशन है, ठीक है। तो मेन वर्ड कौन, तो मेन वर्ड देखो ये डिस्ट्रिक्ट, बालसोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट था, बालसोर, उड़ीसा के बालसोर डिस्ट्रिक्ट में, इन जून। अब एक बात बताना, ये जो आफ्टर है कंजंक्शन का काम कर रहा है कि प्रीपोजिशन का, देखो अगर प्रीपोजिशन है तो ये लेगा नाउन प्रोनाउन V4, ठीक है। अगर कंजंक्शन होगा तो ये अगर प्रीपोजिशन है तो 3 कंडीशन लेगा, नाउन प्रोनाउन V4। अगर ये कंजंक्शन होगा तो ले लेगा सब्जेक्ट वर्ब। यहाँ तक देखे सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, बात इसका मतलब ये हो गया आपका प्रीपोजिशन, ठीक है। वेयर, अब ये वेयर जहाँ जगह का नाम बताएगा, वेयर कंजंक्शन होता है तो ले लेगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ढूंढिए अब सब्जेक्ट प्लस। एट लीस्ट मतलब कम से कम, एट लीस्ट मतलब 275 पीपुल बेयर किल्ड, ये V3 हो जाएगा, क्यों, उसी लॉजिक लगाना, ठीक है। तो बेयर किल्ड मारे गए थे, पैसिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है। हूँ में, अब चलो फिर से आ गया आपके लिए, हाँ यहाँ पे है, एक बार देख लीजिए, खुद से लगाने की कोशिश कीजिए, फिर तो हम हैं। ह्यूमन एरर, 2 वर्ड है, सब्जेक्ट का काम करेगा कौन, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। मे बी ए कॉमन फैक्टर, क्या हो सकता है, कॉमन फैक्टर हो सकता है, ठीक है। मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, अब बी वर्ब के बाद यहाँ पे क्या है, तो बोलेंगे सर नाउन आया, क्योंकि आर्टिकल लगा हुआ है यहाँ पे पोजीशन, ये नाउन, ये हो जाएगा एडजेक्टिव। तो मे बी एक कॉमन फैक्टर, कौन सा फैक्टर, कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन, जब भी बी वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव आए उसको बोलेंगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इन बोथ, अब बोथ है तो नाउन प्लुरल होगा, ठीक है, बोथ एक्सीडेंट, ठीक है, इन बोथ एक्सीडेंट, दोनों एक्सीडेंट में, ठीक है। चलो अब देखो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस, मतलब सिग्नल का छेड़छानी, मे के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मॉडल के बाद वर्ब का, हैव के बाद क्या है V3 या नाउन, यहाँ पे क्या है V3। हैव, मे हैव लेड टू, लीड के साथ हमेशा क्या लगाओगे, टू, याद रखना, लीड टू, लीड का ही होता है लेड टू। मे हैव लेड टू द एक्सीडेंट इन उड़ीसा, वो हो सकता है कि जो सिग्नलिंग इंटरफेरेंस है वो एक्सीडेंट की ओर नेतृत्व किया हो, की ओर ले गया हो चुका हो सकता है, ठीक है, हो सकता है वो ले गया हो, ठीक है, इन उड़ीसा। वाइल, जबकि, अब फिर कंजंक्शन है तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए, कहाँ पे है, तो सिग्नल जंप इज सस्पेक्टेड टू बी द कॉज, इज सस्पेक्टेड, अब ये हो जाएगा पैसिव, ठीक है, क्योंकि इससे पहले बी वर्ब है, संदिग्ध किया जाता है टू बी द कॉज, कारण होना, टू के बाद वर्ब का
फर्स्ट फॉर्म। बी वर्ब के बाद क्या है, नाउन। तो कारण होने के लिए इन विजयनगर, विजयनगर में। चलिए इन, अब देखो इन के बाद क्या आया था, आप बता दीजिए, क्या V4 है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो 100% नाउन। बोथ है तो नाउन हमेशा क्या रहेगा, प्लूरल। अब ये देखो यहाँ पे ही हो गया कवच, इन बोथ एक्सीडेंट, दोनों एक्सीडेंट, कवच। अब इसका नाम, इसका डिस्क्रिप्शन दिया है। अब देखो द आर्टिकल है तो नाउन खोजो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एडजेक्टिव, ये हो जाएगा एडजेक्टिव, यहाँ पे एक एडवर्ब डाल दिया। क्या डाल दिया? एडवर्ब डाल दिया। ठीक है, एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा, एडवर्ब। इंडिजीनियसली मतलब कि इंडिया में बना हुआ, डेवलप किया हुआ, पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा, विकसित किया हुआ। ट्रेन कोलिजन एवॉइडेंस सिस्टम, ऐसा है कि ट्रेन कोलाइड नहीं करेगा, उसको एवॉइड कर देगा। सिस्टम वाज, अब वाज किसके लिए, इसीलिए कवच के लिए। वाज नॉट अवेलेबल। अब बी वर्ब के बाद क्या है, तो बोलेंगे सर एडजेक्टिव। सर आपको कैसे पता चला, ABLE, एबल लगा हुआ है ना, तो इससे पता चलेगा कि वो एडजेक्टिव। वाज नॉट अवेलेबल मतलब वो अवेलेबल नहीं था। ऑन के बाद देखो बिना सोचे समझे, या तो V4 होगा, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, ऑन द ट्रेन, द ट्रेजेडी, अब ये जो घटना हुई, रेजेज, अब ये हो गया V5, समझ लो सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। अब ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट। तो रेजेज उठाता है को बहुत सारे क्वेश्चन। वेदर, अब वेदर कंजंक्शन है तो फिर खोजिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब। कहाँ है, टॉप ब्रास ऑफ द इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे का जो टॉप ऑफिसर है। हैज, हैज के बाद V3 या नाउन, ये क्या हो जाएगा, V3। हैज फेल्ड, टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता क्या है, इन्फिनिटिव, वर्ब से बना है, वर्ब का प्रॉपर्टी है। इस वजह से अगर ट्रांजिटिव नेचर का हुआ तो क्या ले लेगा, ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को नाउन या प्रोनाउन, यहाँ देखो रेल सेफ्टी रेगुलेशन, ये हो जाएगा नाउन, इससे पहले ये एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव। टू इन्फोर्स, लागू करने के लिए, क्योंकि रेल सेफ्टी रेगुलेशन लागू करने के लिए वो क्या है, फेल हो गए। इवन, यहाँ तक कि इन द केस ऑफ उड़ीसा एक्सीडेंट, उड़ीसा एक्सीडेंट के केस में, यही हो जाना केस में, उड़ीसा एक्सीडेंट के केस में, ठीक है। देयर वाज, अब देयर वाज क्यों आया, तो देखो कंपेन आपका सिंगुलर है इसीलिए देयर वाज लिखा। तो सर ये दोनों क्या है, ये दोनों एडजेक्टिव है, किससे जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए। देयर वाज नो प्रोएक्टिव, कोई भी प्रोएक्टिव या इंटेंसिव कंपेन नहीं हुआ, नहीं था, ठीक है। अब एंड से जब भी जुड़ेगा तो एक तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच सेम होना चाहिए और मीनिंग भी साइनो होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव। प्रोएक्टिव, एक्टिव वाला, इंटेंस बहुत व्यापक वाला, बाय द गवर्नमेंट, टू रीइंश्योर, सुनिश्चित करने के लिए। देखो इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है, ट्रांजिटिव नेचर का है, ऑब्जेक्ट लेगा, होगा कौन, नाउन प्रोनाउन। यहाँ पे क्या है, नाउन। इतना कुछ क्या है, बोलना पड़ता है, ठीक है, तब जाके आप क्या है समझते हैं, ठीक है। तो अच्छे से समझिए, और मेरा यही है मकसद कि जितना भी अंडरस्टैंडिंग है वो सब क्लियर हो जाए, ठीक है। ये नहीं कि बस पढ़ के बता दिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं, बस आप खुद पे करते चलो। पीपुल, टू इंश्योर पीपुल डैट, की, अब की कंजंक्शन तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ट्रिंगो। देयर वुड बी नो अनदर सच, देखो जब भी देयर हो ना तो देयर कोई सब्जेक्ट नहीं होता, उसका नाउन ढूंढो, ये सब्जेक्ट है, ठीक है। देयर वुड नॉट बी अनदर सच, इस तरह का एक्सीडेंट दोबारा ना हो, ठीक है। वन ऑफ इंडियाज ओर्स, इंडिया का सबसे, अब देखो ये सुपरलेटिव डिग्री है, पोसेशन के केस में सुपरलेटिव डिग्री में ये द मत लगाना, बस पोसेशन, जैसे माई बेस्ट फ्रेंड, ये नहीं लिख दीजिएगा माई द बेस्ट फ्रेंड, या राम बेस्ट फ्रेंड, ये सही है, लेकिन अगर लिखते हो राम द बेस्ट फ्रेंड क्या हो जाएगा, गलत। तो ये पोसेशन के केस में सुपरलेटिव डिग्री में द मत लगाना, ये बात लिख लेना। सच एक्सीडेंट, अब देखो बात समझना है एक चीज़, सच जब भी आ जाए ना वो अपने पहले जैसे प्रोनाउन आएगा डिस्क्रिप्शन लाएगा, सच उसी तरह का है, अगर आ गया तो डिस्क्रिप्शन। सच एक्सीडेंट मतलब कौन सा एक्सीडेंट, एक बालासोर डिस्ट्रिक्ट वाला, एक क्या हो गया ये विजयनगर वाला, ठीक है, तो वही उसी के बारे में बोल रहा है।
द आर्टिकल तो नाउन खोजना मुश्किल लग रहा है सर, क्या करें? तो यहाँ पे आ जाइए, ये हो गया आपका नाउन, ये हो गया एडजेक्टिव, ये हो गया एडजेक्टिव, और ये जुटे किससे हैं? एंड से। आपका सब्जेक्ट कौन है? इशू। और सब्जेक्ट बना है तो 100% क्या लेगा? वर्ब लेगा। बात समझ गए? चलो, द डीपर एंड क्रोनिकल इशू। डीपर बहुत ही गहरा, क्रोनिकल मतलब परसिस्टेंट, लगातार बना रहना, मतलब बहुत सालों सालों से बना रहना। अब ये डैट, तो सर डैट आप कंजंक्शन बताइए, रिलेटिव प्रोनाउन है सब्जेक्टिव केस। डैट कंजंक्शन भी होता है, डैट रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, डैट डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और डैट डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो कैसे पहचान लेंगे? क्या भविष्यवाणी करेंगे कि यहाँ पे ये हो जाए? नहीं, सेंटेंस पढ़ के, हम जैसे पढ़े हैं सेंटेंस, उससे पहचान लिए कि ये क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन और सब्जेक्टिव केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है वर्ब, इसका मीनिंग करोगे तो देगा जो। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट का पोजीशन है, ये तो 100% वर्ब लेगी। अब डैट आ गया रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्टिव केस किसके अनुसार आएगा? वर्ब लेगा। तो इश्यूज जो कि प्लूरल है तो वर्ब क्या ले लिया? प्लूरल। डैट प्लस, जो कि क्या है? डुबो देना। अब प्लस ट्रांजिटिव वर्ब है तो क्या लेगा? ऑब्जेक्ट। क्या ले लिया? फंक्शनिंग ऑफ रेलवेज, रेलवेज के फंक्शनिंग को डुबो देगा। अब शुड भी किसके लिए आएगा भाई? तो देख लो कौन सा है? इशू। सब्जेक्ट है तो इसको 100% वर्ब। ठीक है, शुड बी एनालाइज्ड। अब एनालाइज्ड वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड। सर आपको कैसे पता चला? तो देखो, बी वर्ब के बाद या तो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट V3 V4, V4 रहता तो ING फॉर्म में रहता, नहीं है तो ED के फॉर्म में रहेगा। याद रखना, बी वर्ब के बाद फर्स्ट फॉर्म सेकेंड फॉर्म नहीं आता। ठीक है, और उसी पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो नहीं आता है उसी पे क्या है? क्वेश्चन आता है, और जो आता है उस पर क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है, चलो अब एक आप भी थोड़ा सा क्या है बताना। देयर इज ए व्यू, यही सब्जेक्ट हो गया क्योंकि देयर है। ठीक है, क्लियर? इसीलिए क्या लगा है? इज लगा है। बात क्लियर है कि नहीं? चलो, डैट की, अब की कंजंक्शन तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। सब्जेक्ट कौन हो जाएगा? इम्पोर्टेंस। हैज के बाद क्या आता है? V3। बी वर्ब के बाद यहाँ क्या आया? V3। अब एक्टिव की पैसिव, तो बोलेंगे सर पैसिव। तो इम्पोर्टेंस जो महत्व था, हैज नॉट बीन गिवन, नहीं दिया जा चुका है। टू, गिवन टू, अपग्रेडिंग। अब गिवन टू के बाद आता है जेरंड। क्या आता है? जेरंड। लेकिन वो बना किससे है? वर्ब से। उसमें किसका प्रॉपर्टी है? वर्ब का। तो वो क्या ले लेगा? अगर ट्रांजिटिव नेचर का निकला तो वो ऑब्जेक्ट ले लेगा। तो इसका ऑब्जेक्ट खोजिए, द है, वही सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, ये पूरा हो जाएगा। नेटवर्क नाउन, उससे पहले जो है एडजेक्टिव। ठीक है, अपग्रेडिंग, थोड़ा सा बदलाव लाना, चेंज लाना, किस में? सिग्नलिंग और टेलीकॉम नेटवर्क में। एज वेल एज ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और साथ ही किसमें? ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये भी किससे जुड़ा हुआ है? तो अपग्रेडिंग का ऑब्जेक्ट ही है। ठीक है, चलो, इवन आफ्टर, ये भी कंट्राडिक्शन बात करता है। मतलब एक तरफ अगर कंट्राडिक्शन, एक तरफ पॉजिटिव बात कर रहा है तो दूसरी तरफ निगेटिव है। कंजंक्शन तो दो सब्जेक्ट वर्ब, अलग अलग सब्जेक्ट वर्ब होंगे, मतलब दो क्लॉज ले लेगा, और क्लॉज बनेंगे किससे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब से। ठीक है, द इवन आफ्टर द इम्बेलिंग ऑफ नियरली इतना लाख कैंडिडेट, लगभग 1,12,000 कैंडिडेट की जो नियुक्ति हुई है। ठीक है, नियुक्ति बिटवीन, अब बिटवीन के साथ एंड आता है, याद रखना। बिटवीन अप्रैल 22 और अप्रैल 23 एंड जून 23 में, दोनों के बीच में क्या हुई? 1,00,000 हुआ। द पोस्ट, हाँ, रिलेटेड टू ऑपरेशनल सेफ्टी, जो पोस्ट है किससे रिलेटेड होना? संबंधित होना। रिलेटेड के साथ टू ऑपरेशनल सेफ्टी, अराउंड इतना वेयर स्टिल वैकेंट, लगभग, अराउंड मतलब लगभग 53,000 क्या है? स्टिल वैकेंट है, खाली है। ठीक है, एज ऑन जुलाई 1 तक क्या जो डाटा आया है, देयर, अब देयर सोचना, देयर के साथ हैव बीन प्लूरल क्यों? क्योंकि आपका सब्जेक्ट क्या है? प्लूरल है। तो देयर भी हैव बीन मेजर्स पहल हो चुके हैं। ठीक है, सच एज, अब सच एज हमेशा याद रखना एग्जाम्पल बताता है। क्या बताता है? एग्जाम्पल, बस एग्जाम्पल दिया है।
द इंटरलॉकिंग ऑफ नियरली इतना लेवल क्रॉसिंग गेट, इंटरलॉक करना, बंद करना, किसको? 11,100 लेवल क्रॉसिंग गेट को बंद करना, फाटक लगाना। मैकेनाइजेशन और ट्रैक लाइन एक्टिविटी, और ट्रैक लाइन एक्टिविटी का मैकेनाइजेशन बाय ट्रैक मशीन, किसके द्वारा? ट्रैक मशीन लगाया जाए। टू रिड्यूस, कम करने के लिए क्या? ह्यूमन एरर, ह्यूमन एरर के कारण ट्रेन एक्सीडेंट होता है, उसको कम करने के लिए। इन्फिनिटिव है, वर्ब का प्रॉपर्टी है। ट्रांजिटिव नेचर का है तो क्या ले लेगा? ऑब्जेक्ट ले लेगा, होता है नाउन टू नाउन। प्रोविजन, नियम हो ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम, मतलब खुद से बटन टिपे सब बंद हो जाए, ऐसा कुछ। विथ सेंट्रलाइज ऑपरेशन, सेंट्रलाइज संरक्षित किया हुआ ऑपरेशन ऑफ पॉइंट एंड सिग्नल एट इतना स्टेशन, कितने स्टेशन पे? इतना। टू एलिमिनेट, ये देखो ख़त्म करने के लिए, क्या ख़त्म करने के लिए? एक्सीडेंट, पता चल गया, इन्फिनिटिव है, ऑब्जेक्ट लिया। ड्यू टू ह्यूमन फेल्यूर, किसके कारण? ह्यूमन फेल्यूर के कारण। इम्प्लीमेंटेशन, लागू करना ऑफ सस्त्रीकर रेल संस्करण कोष, ये कोष का नाम है। फॉर रिप्लेसमेंट, रिप्लेसमेंट के लिए, बदलाव के लिए। रिन्यूअल एंड अपग्रेडेशन, एंड से जुड़ा है, दोनों का मतलब क्या होगा? मीनिंग पॉजिटिव ही होगा, लगभग सेम ही होगा। ऑफ क्रिटिकल सेफ्टी, जो इम्पोर्टेंट सेफ्टी एसर्ट है उसका, ठीक है। टू इम्प्रूव, सुधार करने के लिए किया। फंक्शनिंग ऑफ रेलवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम के फंक्शनिंग को देखना। आर्टिकल है तो क्या आया, उसके बाद प्रीपोजिशन है तो क्या है, सब वही होगा। स्पेशली सेफ्टी। बट, अब बट आ गया भाई, कंट्राडिक्शन, ठीक है। खाना तो अच्छा है लेकिन हम खा नहीं सकते, ठीक है। लेकिन क्यों लग गया वजह? अच्छा है तो खाना चाहिए, ठीक है। बुक तो अच्छा है लेकिन ले नहीं सकते, फिर लेकिन क्यों आ गया? बट, हाउएवर, दो, ऑल दो, सारे क्या है? कंट्राडिक्शन बात करते हैं। मतलब यहाँ तक पॉजिटिव बात बोला तो इधर कुछ निगेटिव बोलेगा। दीज, दीज आ जाए तो हमेशा नाउन क्या रहेगा? प्लूरल। दीज स्टेप विल हैव नो वैल्यू, इसका कोई वैल्यू नहीं होगा। हैव के बाद देख लो, विल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो बोलेंगे है। हैव के बाद देखो वर्ब V3 है कि नाउन, तो बोलेंगे सर नाउन है। क्या वैल्यू क्या होता है? नाउन। और उससे पहले ये नो क्या आ गया? एडजेक्टिव। देयर, हाँ, दीज स्टेप विल हैव नो वैल्यू, कोई वैल्यू नहीं रहेगा। व्हेन, जब, अब व्हेन कंजंक्शन है तो फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब ढूंढिए। लाइफ्स, जिंदगी। कंटिन्यू टू बी लॉस्ट, अगर लगातार क्या है? लॉस्ट होते रहे तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इतना चीज़ करने का भी कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सब है। चलो, तो अच्छा लग रहा है ना? सब कुछ सीख रहे हैं? अगर नहीं भी सीख रहे हैं तो कमेंट करके बताना कि क्या, ठीक है। देखो ये सब चीज़ें हैं ना, अगर कोर्स उर्स ख़त्म कर लेते हो तो समझ में और ज़्यादा डिटेल में आ जाएगा, ठीक है। ये सब थोड़ा सा है कि अगर ग्रामर सही से पढ़ लिए तो ज़्यादा से ज़्यादा जो भी हो रहा है ग्रामर का कंसेप्ट है वो बताते जा रहे हैं, ठीक है। हाँ, एट द वेरी लीस्ट, कम से कम इतना हो, देयर हैज़ टू बी अकाउंटेबिलिटी। क्या? अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, जिम्मेवारी होनी चाहिए। ऑफ सीनियर रेलवे मैनेजमेंट, सीनियर रेलवे मैनेजमेंट की जिम्मेवारी होनी चाहिए, होना ही है। एट द डिवीजन लेवल इटसेल्फ, यहाँ तक कि डिवीजन लेवल पे भी। वेन, फिर कंजंक्शन आया, सब्जेक्ट भर, सुनो। सच एन एक्सीडेंट, अब देखो सच आ गया ना। डिस्क्रिप्शन कौन? उड़ीसा वाला, ये विजय, हाँ कौन सा था? हाँ हाँ ये वाला, ठीक है, विजयनगर वाला। तो ऐसा एक्सीडेंट ना हो। अब सच के साथ देखो, अगर अनकाउंटेबल है ठीक, प्लूरल काउंटेबल है ठीक, लेकिन अगर सिंगुलर काउंटेबल है तो आपको एन लगाना मस्ट है, ठीक है। तो सच एन एक्सीडेंट, अब ये लिख लीजिएगा, अकर, ठीक है। अगर इस तरह का एक्सीडेंट होता है तो उनकी जिम्मेवारी होनी चाहिए। इन एडिशन टू, इसके अलावे, इंस्टॉलिंग टेक्नोलॉजी ऑन एवरी ट्रेन, प्रत्येक ट्रेन में। एवरी के बाद नाम क्या होता है? सिंगुलर, ठीक है। एवरी याद रखिएगा, केवल और केवल एडजेक्टिव होता है। तो क्या सब्जेक्ट बन पाएगा? बोलेंगे नहीं सर, सब्जेक्ट नहीं बन पाएगा क्योंकि ये तो एडजेक्टिव होता है।
ईच प्रोनाउन एडजेक्टिव दोनों होता है, तो प्रोनाउन का प्रॉपर्टी है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, एवरी नहीं बन पाएगा। ऑन एवरी ट्रेन डैट, अब डैट है सर रिलेटिव प्रोनाउन। सर आपको कैसे पता चला? देखो यहाँ पे वर्ब लिया है ना, तो पता चल गया कि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। आया किसके लिए है? तो ट्रेन, ठीक है, ट्रेन के लिए, जो कि सिंगुलर है, तो वर्ब क्या ले लिया? डैट कैप्चर एवरी मिनट कम्युनिकेशन, जो कि क्या कैप्चर करे? एवरी मिनट, प्रत्येक मिनट के कम्युनिकेशन को क्या करे? कैप्चर करे, ठीक है। ऑन एवरी ट्रेन डैट कैप्चर, हाँ ठीक है। टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने के अलावा उसके आगे गवर्नमेंट शुड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सी, टू इट, इसके लिए डैट, अब डैट कंजंक्शन हो गया, डैट members of the railway board are drawn, लाना, from a pool of professional and technocrats outside the railway, की अब मेंबर्स हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। अब इसका वर्ब देखो कहाँ पे है, तो बोलेंगे सर वर्ब तो यहाँ, ठीक है। क्या ये रेलवे बोर्ड नहीं सॉरी ये रेलवे बोर्ड सब्जेक्ट नहीं बन सकता? तो नहीं बन सकता था क्योंकि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो आर डॉन, लाए जाना चाहिए, लाना जाने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्रॉम मतलब क्या? ये रेलवे डिपार्टमेंट से बाहर दूसरे लोगों को हायर करने की ज़रूरत है ताकि इस तरह का एक्सीडेंट ना हो, ठीक है, रेलवे में, ठीक। सूनर देन लेटर क्या हो जाएगा? ठीक है, अब जल्दी। इट मे हैव टू कैरी आउट ए होलिस्टिक रिफॉर्म रेलवे, इट मे हैव, इसको करना पड़ सकता है, टू कैरी आउट ए रिवैम्प, रिवैम्प मतलब पूरा चीज़ चेंज करना, बदलाव लाना, होलिस्टिक बहुत ही अच्छा, ठीक है। कैरी आउट, अब देखो यहाँ पे इन्फिनिटिव वर्ब का प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट ले लिया, कौन ऑब्जेक्ट है? तो ये क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। ऑफ रेलवे सिस्टम, रेलवे सिस्टम का पूरा क्या करना है? रिवैम्प करना है, पूरा चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए एडिटोरियल अच्छा लगा, इसमें पढ़ने में मज़ा आया, कुछ सीख पा रहे हैं कि बस मेरा सत्संग सुन रहे हैं, ठीक है। सत्संग मत सुनना, ठीक है, सत्संग सुनने से कोई फायदा है नहीं, ठीक है। चलिए, हाँ, सीवर, सीवर मतलब क्या होता है? काट कर अलग करना, SEVER, सीवर मतलब डिवाइड बाय कटिंग। सैलो, सैलो मतलब छिछला, जैसे थोड़ा सा पानी रहे आदमी आराम से चल जाए। सिमरिंग, सिमरिंग मतलब थोड़ा डिम डिम जगमगाता लाइट, ठीक है। श्रिंकेज, श्रिंकेज, श्रिंकेज मतलब समझ लो श्रिंक हो जाना, सिकुड़ जाना, ठीक है। सिग्निफिकेंट, नॉट और दी, ये भी याद रखना, नॉट और दी मतलब बहुत महत्वपूर्ण। सिंगुलरिटी, सिंगुलरिटी मतलब सिंगल होना। सिलेंडर, SLNDER, सिलेंडर मतलब है मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट मतलब बदनाम करना, ठीक है। स्मग, ठीक है, स्मग का क्या होगा? घमंडी। सीनियर, सीनियर का क्या हो जाएगा? उपहास करना। सोबर, सोबर मतलब होता है सीरियस, ठीक है। स्पार्स, स्पार्स याद रखना, ये डिस्पर्स भी, स्पार्स भी मतलब बिखर जाना, ठीक है। स्पॉइल, डिस्ट्रॉय करना, ठीक है। स्पोराडिक, ठीक है, तो इस पर छिटपुट घटनाएं, ठीक है। स्प्यूरियस, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ये सब, ठीक है। स्प्यूरियस मतलब क्या होता है? फेक, बेईमान। स्टंच मतलब कट्टर, कमिटेड। स्टीडफास्ट, फॉर्म, अनवेयरिंग। स्टेबर्न भी बोलते हो। स्टिमुलेट, इसको आगे बढ़ाना एकदम, ठीक है। इन्वोक भी याद रखना, लागू करना, रिवोक वापस लेना। स्टिंगी, स्टिंगी मतलब क्या? माइजर, ये भी इम्पोर्टेंट। स्टीफ, स्टीफ, एंग्री, बीटर, सब लाइन। चलो इसको ए ग्रेट एक्सेलेंस, बहुत ही ज़्यादा क्या है? उत्कर्ष भरा। सबमिसिवनेस, पोलाइटनेस, हम्बलनेस, सबमिसिव, ये था वर्ड। सब्सटेंशिएट, ठीक है, पर्याप्त, सुफिशिएंट। सक्सीजर मतलब आगे वाला, प्रीसेसर बाद वाला, ठीक है। नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि हैं ये सक्सेसर है किनके?
प्रधानमंत्री जो हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के, ठीक है। और प्रीसेसर सक्सेसर कौन होगा, जो उनके बाद आएगा, ठीक है। सुफिस मतलब इनफ, सुपरफिशियल, ठीक है, हैविंग लिटिल डेप्थ मतलब समझो कि आधा अधूरा। सिंथेटिक, सिंथेटिक केमिकल। टेसिटर्न, याद रखना टेसिटर्न बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। चुप रहने वाला, शांत रहने वाला, ठीक है। टेंट, टेंट मतलब कंटेमिनेट, पोल्यूट करना। टेक ऑफ, जो हम प्लेन टेक ऑफ कर जाती है वो। टैपर, टैपर मतलब ये क्या, उसको कम करना। टेम्पोरी, टैपर से ही आया होगा टेम्पोरी, तो टेम्पोरी है थोड़े दिन के लिए बस। टेम्प, ये भी याद रखना, लोभ देना, प्रलोभन देना, ठीक है। इंटाइस, याद रखिएगा इंटाइस। टर्मिनल, लास्ट और कंक्लूडिंग, बस वही है, ठीक है। टर्मिनेट, खत्म कर देना, समाप्त कर देना। थ्रोल, केयरफुल एंड एक्यूरेट। थ्रिफ्टी, ये भी है फ्यूअल, ठीक है। सारे क्वेश्चन, सारे वर्ड आपके कॉपी में होने चाहिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सारे वर्ड हैं। फिर इसका टेस्ट भी लेंगे और उसके बाद क्या है वो ब्लैक बुक का भी इसी तरह से ही हैंडल करेंगे, ठीक है। टू पुट अप विथ, टू टॉलरेट, बर्दाश्त करना। टॉलरेंस, वही बर्दाश्त करना। ट्रैंगुलेटी, पीसफुलनेस, पीसफुलनेस, जिस वर्ड में नेस लगा हो वो नाउन होगा, लेस एडजेक्टिव, ठीक है। तो ये है आपका पूरा वर्ड। ट्रैंगुलिटी, पीसफुल। टॉलरेंस मतलब बर्दाश्त करना। टू पुट अप विथ, टॉलरेंट। थ्रिफ्टी, फ्यूगल, माइजर, ठीक है। थ्रो, थ्रोली, केयरफुल, एक्यूरेट। टर्मिनेट, समाप्त करना। टर्मिनल, लास्ट पॉइंट। टेम मतलब लुभाना। टेम्पोरी, टेम्पोरी तो क्षणभंगुर। टैपर, कुछ कम करना। टेक ऑफ, जो उड़ान भरना। टेंट, कंटेमिनेट। टेसिटर्न, रिजर्व। सिंथेटिक, केमिकल से बना। सुपरफिशियल मतलब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। सुफिस, इनफ। सक्सेसर, जो आगे आने वाला, फ्यूचर में। अप्रिसिएटर, पास्ट वाला। सब्सटेंशिएट तो मतलब अमाउंट जो कि सुफिशिएंसी। सबमिसिवनेस, पोलाइटनेस। सबलाइन, ग्रेट एक्सेलेंट। स्ट्रीफ, एंगर, बिटर। स्टिंगी, ये भी देख लो, माइजर। स्टिमुलेट, आगे बढ़ाना, इनकरेज करना। फीवर, डिवाइड। सैलो, जो छिछला का हो। सिमरिंग, सिकुड़ना। सिमरिंग, सिमरिंग नहीं, सिमरिंग मतलब लाइट होता है, टिमटिमा। श्रिंकिंग, सिकुड़ना। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। सिंगुलरिटी, सिंगल। सिलेंडर, बदनाम करना। स्मग, स्नियर, क्या होगा स्नियर, ठीक है। मॉकिंग करना, याद रखना, मॉक, मॉक भी वर्ड याद रखना, मॉक। कंटेम्पुटस, ये भी याद रखो, दोनों ये। सोबर, सीरियसनेस। स्पार्स, डिस्पर्स। स्पॉयल, डिस्ट्रॉय। स्पोराडिक, छिटपुट। स्प्यूरियस, फेक। स्टंच, कटर। स्टीडफास्ट, फॉर्म। स्टिमुलेट, स्टिंगी, सब तो बता दिए, ठीक है। देखो कमेंट करके बताना कि हाँ सही लग रहा है कि नहीं, कुछ और ज़रूरत है, ठीक है। अब यही चीज़ को अच्छा से सजा देते, आपको कंटेंट से मतलब है, पढ़ाई से मतलब है, इसको सजा देते, क्या क्या वर्क कर लेते, ठीक है। उससे अच्छा है इन्फॉर्मेशन आप तक क्या होगा, पहुंच रहा है, बस यही बहुत है, ठीक है। मिलते हैं फिर।